पुकारते जो है कि बहुत देर तक बैठ के राम 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 ऐसे उच्चारण करने से मुंह सूख गए, ओठ सूख गए, जीवा में भी जो है कि छाले पड़ गए, मोटा हो गए, या कुछ थोड़ा सा सूजन भी हो गए, घाव सरीखी हुआ। तो ना कहीं राम मिला, ना कहीं आनंद हुआ, ना कहीं शांति, बोध भी नहीं हुआ। क्या पुकारने मात्र से बोध होता है? यानी स्वरूप का बोध नहीं हुआ, सत्य का बोध नहीं हुआ, यथार्थ छानबीन नहीं हुआ, सच क्या है इसका कुछ पता ही नहीं। पुकारा भर किया, तब वो पुकारते पुकारते जो है कि मुख सूख गया, छाले पड़ गए। अब वो जिसको पुकारा वो मिला ही नहीं, चाहे तुम 12 वर्ष बिताओ कि 24 वर्ष बिताओ या सारा जिंदगी बिताओ, उससे क्या होता है? वो तो कुछ मिला नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सीधा बहता हुआ नदी का पानी तो पीता नहीं, प्यास लगा, नदी सामने में बह रही है, निर्मल पानी है, वहां जाके पीता नहीं। अब क्या, अब वो खोद के कुआं निकाल के पानी निकाल के पीने का हौसला रखता है, इच्छा करता है। वो कहता है कि भाई मुझे तो खूब प्यास लग रही है जोरों से, लाओ तो फावड़ा, मैं अभी खोदता हूँ, कुआं निकालता हूँ और पानी पी करके प्यास मिटाता हूँ। जैसा ये दुराशा है, प्यास लग रही है, जितना मेहनत करेगा उतना जो है पसीना आएगा और ज्यादा गला सूखेगा। वो जो थोड़ी देर में तो कोई जो है कि पानी निकलेगा नहीं है, वो तो कई दिन के बाद में निकलता है। तब फिर वो जिसका प्यास मिटेगा नहीं, और प्यासन में ही जो है कि बेभान होके मूर्छित हो जाएगा, उसका प्यास कुछ मिटने का नहीं। इसी तरह से जो है कि शुद्धा माने शुद्ध, निर्मल, सहज सत्संग, और ही संत महात्माओं का जो है कि सत्संग है, सरल है, शुद्ध है। वहाँ शुद्ध चैतन्य का बोध, ज्ञान धारा प्रवाहित है, बह रहा है। वहाँ जाके विवेक विचार करके जो है कि नम्रता से, श्रद्धा से तो पीता नहीं, बोध लेता नहीं, खाली बाहर दिखाने के लिए राम 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 हरि 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 कृष्ण 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 चिल्लाता रहेगा, और कुछ नहीं, समझना बुझना कुछ नहीं, तोता रटनते करता रहेगा। और उधर सत्संग से जो है सीधा सरल जो है कि बोध लेना भी नहीं, अपने चैतन्य का बोध जो है कि ग्रहण करता है, पीना माने ग्रहण नहीं करता। अब क्या करता है, खोद के पीने का हौसला रखता है, हौसला, इच्छा, चाहना, ऐसी उत्साह रखता है। क्या खोद के, अब क्या मालूम ये महात्मा गुरु ने क्या कहा, मैं तो पढ़ूंगा, पढ़ के ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूंगा। 12 वर्ष तक गोबर पात के पढ़ा तो आखिर में कुछ नहीं, वही की वही बात। अब कहता है कि मैं तो 12 वर्ष तक तपस्या करूंगा और भगवान के दर्शन करके छोड़ूंगा। 12 वर्ष छोड़ के जाए 24 वर्ष तक भी किया तो कोई भगवान आया ही नहीं, दर्शन ही नहीं हुआ। जहाँ दर्शन हो सकता था ऐसे गुरु के दर्शन करने को तो गए ही नहीं, वो तो दर्शन ही नहीं मानता है, वो तो 4 हाथ वाले के दर्शन करना चाहेगा। अब ये कहाँ का 4 हाथ वाला आने के हैं, वो अभी तो आएंगे ही नहीं। अब पहले क्या आए वो भी खाली कल्पना से मान लिए। मोर मुकुट वाले का दर्शन करना चाहता है, अब कोई आदमी लगा के आवे तो भी नहीं मानता है, उसकी कल्पना के दर्शन करना चाहता है। गरुड़ पर चढ़ के आना चाहिए, कोई काठ के गरुड़ पर चढ़ के आवे तो भी नहीं मानेगा। तो ऐसे भूल में पड़ा हुआ है। अब वो तो जो है कि कहीं शिव जी का दर्शन चाहेगा, कहीं ब्रह्मा जी का चाहेगा, कहीं विष्णु भगवान का दर्शन चाहेगा। वो कहता है कि मैं तो तपस्या करके दर्शन करूंगा। अब वो कहता है कि मैं तो 12 वर्ष तक तीर्थाटन करूंगा पैदल। कोई कहता है कि मैं बोलूंगा ही नहीं 12 वर्ष तक, ऐसे इशारा करूंगा या लिख लिख के काम चलाऊंगा। तो मौनी बने। किसी ने जटा धारण किया, किसी ने खाक लगाया सारा शरीर भर में,
मूंज का जो है कि करधनी, केले के पत्ती का लंगोटी, या तो लकड़ी बना लिया, लकड़ी से ऐसा खोद खाद के, जिसमें जो है बदल नहीं ना पड़े, नहाओ और बैठे रहो ऐसे। शक्कल लगा दिया ऐसे बांधने का, वो भी लकड़ी का ही। अब किसी ने भिन्न भिन्न प्रकार का भेष बनाया है, कोई लाल कपड़ा, कोई गेरुआ, कोई काला, कोई नीला, कोई पीला, कोई हरा, कोई जो है रंग बिरंग, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार का भेष बनाया। तब अनेक प्रकार का साधना, कोई दूबाहार, कोई दूधाहार, कोई फलाहार, कोई कंदमूलाहार, कोई निराहार, कोई वायु के आहार, कोई एक टाइम, कोई चांद्रायण, कोई कृष्ण चांद्रायण, भिन्न प्रकार की तपस्या करने लगे। और वो जो है कि ये सब व्रत कहलाता है। सब करके जो है कि हौसला रखने लगे, खोद खोद करके पीने का, तृप्त होने का, मुक्त होने का, संतुष्ट होने का, भवबंधन से छूटने का। ये तो कुछ होने वाला नहीं है। सत्संग में जाए, पारखी गुरु से पारख बोध प्राप्त करे, तो उसको जो है कि सत्य का ज्ञान हो, ब्रह्मभूल मिटे। बाहर पुकारा करने से भी जीव को कोई जो है कि लाभ नहीं होना है, और जिह्वा को सुखाने से भी कुछ नहीं होना है। और जो है कि खोद के पीने का हौसला अपने जो है कि प्रयत्न पुरुषार्थ करके भगवत प्राप्ति करने का, ब्रह्म तदाकार वृत्ति करने का हौसला से भी कुछ होना नहीं, तो होने वाला ही नहीं है। खाली मिथ्या मानंद ही है। ऐसे वाणी जाल का साधन, मनगढ़ंत कल्पनाएं को परित्याग करके, संसार की आशा भरोसा को भी छोड़ करके, अपने सदाचार, सत्संग, सदगुरु की भक्ति, पूर्ण वैराग्य के सहित अपने चेतन स्वरूप में स्थिति करो, तो उसी से तुम्हें जो है कि लाभ होगा, तुम्हारा कर्तव्य पूरा होगा। बाकी के जो है कि भ्रांति को से नहीं होगा। भ्रांति त्यागो, यथार्थ में लगो, ये समझाए। पंडित के प्रति, पंडित तुम शास्त्रों को पढ़ करके करके पंडित बने हो, तो वाणी बोलने का, वाणी की चतुराई, चालाकी दर्शाते हो, वाक चातुर्य, वाक कौशल, वाणी विचार का जो है कि कहने की, बतलाने की शैली, चतुराई, धूर्ताई, करने की विद्या, बुलाने की विद्या, तरकीब जानते हो, कर ही रहे हो। तो कथा पुराण सुनाने का, कर्मकांड करने का, पुरोहिती करने का, और कहीं किसी की जो है शादी कराने का, प्रतिबंध कराने का, और 16 संस्कार कराने का, तो कार्य तो तुम कर ही रहे। अपने जो है कि दान दक्षिणा ले ही रहे हो, जगत व्यवहार तो चला ही रहे हो। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, अपना जो है तुम्हारा निज का ये खुद का मुक्ति के जो है कि क्या व्यवस्था की है? वो भवबंधन के भवबंधन में ही जो है पड़े रहोगे, कि जो है कि बंधन से मुक्त भी होगे? किस उपाय से तुम स्वयं मुक्त होगे, इस बारे में मुझे समझा करके कहो। ठीक से समझा करके मुक्ति कहिए, छुटकारा, जीवन मुक्ति, आवागमन से रहित होना, जन्म मरण नहीं होना, कहीं लोकांतर में नहीं जाना,
फिर देह धारण करके नहीं आना, शुद्ध चैतन्य स्वरूप में सदा के लिए स्थित हो जाना। वो जीवन मुक्त स्थिति से ही होता है। तो तुम्हारा तो लोभ नहीं छूटा, काम नहीं छूटा, क्रोध नहीं छूटा, मोह नहीं छूटा, आशा तृष्णा नहीं छूटी, विषय वासना नहीं छूटा। अब कैसे मुक्ति होगी? कैसे मुक्त होगे? मुक्त होकर के कहाँ रहोगे? क्या मरने के बाद मुक्ति होती है कि जीते ही मुक्ति होती है? इसके बारे में क्या निश्चय किया है? चतुराई, चालाकी, दूसरे को बुलाने का, भरमाने का, धन कमाने का तो तुमने जो है सीख लिया है, वो तो कर ही रहे हो। अब निज खुद की मुक्ति के बारे में जो है कि तुमने क्या निश्चय किया है, क्या तैयारी किया है, किस प्रकार से होगा, कैसे छूटोगे, इस बारे में ठीक से मुझे समझा करके कहो। मेरे जो है कि समाधान हो उस प्रकार से कहो। ऐसा पूछ लिए नहीं भरे है, वो पंडित क्या समझाएंगे? क्योंकि समझाने की शक्ति नहीं, बतलाने की शक्ति नहीं, वो मुक्ति जानते ही नहीं। मुक्ति के बारे में उन्होंने कोई व्यवस्था करके रखा ही नहीं, कोई साधन अभ्यास किए भी नहीं। तो महाबद्ध है, मुक्ति के बारे में क्या बता? अभी कबीर साहब ने पूछा भर, तो पंडित ने कुछ बोला नहीं, यूं ही जो है चुपचाप चला गया, इसका उत्तर नहीं दे पाया। तो इसलिए जो है कि अब तुम्हें पंडित के स्थाना पन्ना, तुम ये मनुष्य हो, अब तुम कहो उस पंडित के समान तुम भी घर गृहस्थी की चतुराई, वाणी की चतुराई, भेष की चतुराई, गुरुवाई की चतुराई तो कर रहे हैं। अब तुम्हारी भी कैसी मुक्ति होगी? मुक्ति किस प्रकार से मान रखा है? बंधन को कैसे समझते हो? मुक्ति को किस प्रकार से जो है कि इसका जरा व्याख्या करो। तुम्हारी भी मुक्ति का जो है कि थोड़ा ठिकाना लगेगा कि नहीं लगेगा? मुक्ति में विश्वास है कि नहीं, कि बंधन ही बंधन में विश्वास है? अपने अपने जो है कि हालात को मुझे बताओ। मुक्ति की तुमको जो है कि इच्छा है कि नहीं है? बंधन ही बंधन की इच्छा है तो कहना ही कुछ नहीं। यदि छुटकारे की इच्छा है तो क्या यही चालाकी से, यही व्यवहार से, यही जो है लोग काम क्रोध मोह से, यही जो है रुपया पैसा संग्रह करने से, लिप्त होने से जो है कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी? कि किस प्रकार से होता है? मुझे समझा करके कहो, तुम स्वयं समझदार बनो तो कुछ तुम्हारे जो है कि फायदा होगा। ऐसे दो प्रकार से बतला। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, इसको परमेश्वर, परम पुरुष, परमात्मा कहते हो, कहाँ रहता है? उसका रहने का गांव का क्या नाम है? कौन लोक है? वो साकार है तो ये किसी एक स्थान में रहता ही होगा। जब वो अवतारी है, अवतार लेके आता है तो कहीं भी रहता होगा। वो किस प्रकार से मिलेगा? वो पुरुष कौन है? कहाँ रहता है? यहीं पृथ्वी के जो है कि किसी टापू में, किसी गांव में, किसी देश में, किसी जो है कि द्वीप में कहीं रहता है? रहता होगा तो भेंट मुलाकात तो होगा। अगर यहाँ नहीं रहता है तो और कहाँ रहता है? पृथ्वी छोड़ करके और जगह ही कहाँ है? लोक ही कहाँ है? स्थान ही कहाँ है? वहाँ लोग पहुँचेंगे ही कैसे? तुमने जाना ही कैसे? उससे भेंट मुलाकात हुआ है क्या? साक्षात्कार हुआ है? अब मुसलमानों में या जो यहूदी में कहते हैं, यहूदी मूसा पैगंबर हुआ। वो एक था पहाड़, वहाँ पर जो है कि वो मूसा जाता था, जिसका पैगंबर का नाम है। वहाँ जाके ज्योति का झलक करता था, तब वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता था, तो ईश्वर का साक्षात्कार। फिर वहाँ से अपने कि अब उसकी ओर से जो कुछ जो है मनगढ़ंत बातें कहने का है वो आदेश मिल गए, ऐसा कहता था। जो है कि अल्लाह है, खुदा, उनका दर्शन हो गया, उनसे आदेश लेके आया। बेहोश होने पर साक्षात्कार? हाँ, ज्योति देखता था कोई, लिखा है ऐसे।
ज्योति के रूप में देखता था। जब वो देखा तो जो होश हवास कुछ नहीं रहता। थोड़ी देर के बाद में उठता था तो खूब उसका ताकत मालूम पड़ता था। फिर जो कुछ मन में फुरता था वो उसकी तरफ का आदेश है। पैगाम, वो पैगंबर है, पैगाम लाने वाला। वो अल्लाह बादशाह की, खुदा बादशाह की, मालिक की, उस तरह से उसको साक्षात्कार होता था। अब मोहम्मद पैगंबर को वो भी जाता था जो है कि अपने कमरे में या जो है कि कहीं खाली जगह में, पर्दे नाल रसूल का कौन किया सल्लाह, एक पर्दा डाल दिया जाता था। वो उस पार से वो बोलता है, इसका अल्लाह है, इस पार से ये सुनता है, तो उसका आदेश लेकर के आता था। ऐसे बिना पर्दा के नहीं हैं, बीच में पर्दा रखना होता है। जब पर्दा होगा तो वहाँ आकर के बैठेगा वो अल्लाह ताला, ये इधर बैठेगा, फिर बातचीत होगी। तो ऐसा वर्णन किया है। तो पर्दे नाल रसूल का कौन किया सल्लाह, एक कबीर परिचय में। तो फिर ऐसी साक्षात्कार होती थी। फिर वहाँ से जो है कि उसका पैगाम लाता था। पैगाम लाने का हाल खबर, आज्ञा, हुकूमत को जो लाता है उसको पैगाम लाना कहते। वो पैगंबर हुआ, उसका राजदूत हुआ, उसकी तरफ से फिर चलाता था। फिर वो जो हृदय में जो कुछ भी उसके जो है संकल्प विकल्प होता था, पूर्ण होती थी, वो सब कहता जाता था। कहता वो सब अल्लाह मियाँ की तरफ से, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये अल्लाह मियाँ की तरफ से बोल रहा हूँ। ये अल्लाह का जो है कि ये कलमा है, यही कुरान शरीफ है। तो सब कुरान में वही उसकी जो है कि जितने पूर्णा थी वो अल्लाह के नाम से जो है कि भर दी। ऐसी जो है कि वर्णन किए हैं। तब वही जो है कि अब कहाँ पर से पुरुष, कौन सा गाँव, तुम्हारे जो ईश्वर पुरुष है, परम पुरुष परमात्मा जिसको कहते हो, जिसको मालिक कहते हो, जिसको भगवान कहते हो, कहाँ रहता है, कौन गाँव, कौन ठाव, और उसका जो है कि कैसा रूप है, किस प्रकार का आकार प्रकार है, और कैसे जो है कि तुमसे भेंट मुलाकात हुआ, किस रूप में तुमने देखा, और जो है कि हे पंडित तो मुझे नाम सुनाओ, गांव का नाम, ठाव का नाम, और उसके मुलाकात का जो है कि भेद हमें भी दर्शन कराओ, हमें भी जो है कि उससे मुलाकात कराओ, हम भी बातचीत करें। जब देखेंगे, जानेंगे, मानेंगे, समाधान होगा, हमारा भी जो है कि हमें मानेंगे। अब तुम दिखाओगे ही नहीं, पता ही नहीं दोगे, उससे साक्षात्कार ही नहीं होगा, हमारी परीक्षा में नहीं आएगी, तो हम कैसे मानेंगे। इसलिए ये पंडित उसका जो है कि जगह बताओ, रूपरेखा बताओ, आकार प्रकार बताओ, उसका नाम सुनाओ, और उसका बोध समझ सब जानने में आए। अब पंडित लोग तो क्या जो है सुनाएंगे, क्या बतलाएंगे। पंडित का तो गभाष्टक होता है, क्योंकि लिखी हुई बातें वो बतलाएंगे, अनुभव की बात तो नहीं बतलाते, जानते नहीं, निर्णय को जानते ही नहीं है। वो तो क्या कहते हैं कि देखो वो तो सर्वत्र भरा हुआ है, और उसका नाम तो जो परमेश्वर परमात्मा है, भगवान। अब वो तो जगत करता है, जगत का मालिक है। उसका नाम अगर सुनना चाहते तो वो ओम है। जैसे खा करके जब डकार आता है तो ओम करते हैं कि नहीं करते हैं, यानी तृप्त हो गए। एक ओम कहो तो बस सारा नाम उसी में आ गए। तब उसका नाम जो है सुनना चाहते हो तो ओम है, अब परमात्मा है, परमेश्वर है, भगवान है। कितना सुनो, एक नाम है, सहस्र नाम है, लाखों नाम है, करोड़ों नाम है, जितना रूप है सब उसी का है।
जितना नाम है सब उसी का है। कौन बोल रहे हैं? पंडित बोल रहे हैं। पूछ रहे हैं कबीर साहब तो जो है कि जाए कहो मैं ये कहे सो मोई कहे दुई चार। वो तो एक पूछ रहे हैं, वो 10 बात बतला रहे हैं। परंतु वो यथार्थ की नहीं, कल्पना की, अनुमान की, इधर उधर की जो है कि बातें बतलाते हैं। तो इससे तो कोई समाधान होना नहीं है, क्योंकि वो तो जो है कि एक अनेक माने हैं, निराकार साकार माने हैं, सगुण निर्गुण माने हैं। ये तो कोई ठहरने वाला बात तो है नहीं। यहाँ तो पुरुष तो चेतन जीव है, ये 5 तत्व का शरीर आदि प्रकृति है, ये तो अलग अलग है। जीव में जड़ भरा नहीं, जड़ में चेतन भरा नहीं। अब उन्होंने तो सब जड़ चेतन में भरा हुआ परमात्मा परम पुरुष कहा, उसने पैदा किया और वो सर्वत्र वही भर गया, ऐसा उन्होंने बतलाया। तो ये कोई सिद्धांत नहीं है। तो इस प्रकार से जो है कि पंडितों को कबीर साहब ने पूछा, पंडितों ने तो उसका जो है कि कोई सही उत्तर नहीं दिया। इधर उधर के जो है कि बात करके जो है कि पंडित लोग खिसक गए। ऐसी मिथ्या मानंदी से किसी का समाधान होता नहीं, ब्रह्म भूल मिलता नहीं, और जो है कि जीव का बंधन छूटता नहीं। उसको परख करके परित्याग करो, खाली सार को जो है गुरु निर्णय को ग्रहण करो। चार वेद ब्रह्म निज ठाना, मुक्ति का मर्म उन्होंने जाना तुम छपाई। सदगुरु श्री कबीर साहब अब अपने निर्णय बतलाते हैं। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्रह्म कहने से ब्रह्मा से लेकर के ब्रह्मा विष्णु शिव और आगे जो है कि जितने परंपरा में हुए। ब्रह्मा कहने से खाली एक ब्रह्मा होते हैं, ब्रह्म कहने से ब्रह्मा आदि। निर्माण तो जो है कि उसका, और कहा न कि ब्रह्मा ने वेद को निश्चय किया, इसलिए जो है कि वेद का जो है कि मानने वाला, वेद का जो है कि स्थापना करने वाला, कथन करने वाला ब्रह्मा ठहराया गया। ब्रह्मा कहने से सबसे पहले का रजोगुणी, मनुष्यों का जो है कि पितामह पहले का, उसको ही आदि पुरुष भी कहते हैं। सभी मानवों का पितामह, पिता का भी पिता, पर पिता वृद्ध पिता। तो इससे जो है कि उसको आदर भी हुआ। सारी वेद ब्रह्म, ब्रह्मा ने, ब्रह्मा आदि ने, ब्रह्मा या ब्रह्मा का गुरु, ब्रह्मा से भी पहले पहले जो कुछ हुए सब आखिर में जो है पहला वाले का तो नाम विस्तार नहीं हुआ। तो ब्रह्मा आदि ने 4 वेद को निज कहिए स्वयं अपना दृढ़ निश्चय करके ठाना, निश्चय किया, ठानना निश्चय करने का कि वेद में जो है कि ब्रह्म का वर्णन किया है। तो कोई ब्रह्म है, वो सर्वत्र है, वही करता धरता है, जगत का निर्माण करना सर्वत्र व्यापक है। वेद में ये वर्णन किया है। तो एक अनेक का वर्णन किया है। वेद से ही द्वैत, अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत 3 सिद्धांत निकाला। ब्रह्मादिगों ने 4 वेद को जो है कि अपने ही एक तो निर्माण करके, दूसरा उसमें जो कुछ भी कल्पना वर्णन किया गया है उसी को जो है कि निश्चयात्मक रूप से उसको अपना उद्धार का मार्ग समर्पित मान लिए, निश्चय कर लिए। तो भी मुक्ति का मर्म उन्हों कहते हैं, या बहुवचन हो गए। ब्रह्मा विष्णु शिव और उनके आगे पीछे वाले जितने हैं
जिन्होंने वेद से ही, वेद वाणी से, कर्म उपासना योग से ही अपना जो है कि उद्धार जो मान रखा और बता रखे हैं, ये तो वास्तविक मुक्ति का जो मार्ग है, पंथ है, उन ब्रह्मादिकों ने भी नहीं जाना। जब तक यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक छुटकारा नहीं होता है। अध्यास, वासना, विषय परित्याग हुए बिना, जड़ अध्यास को छोड़े बिना ये स्वरूप स्थिति नहीं कर पाता है। अब तो स्वरूप स्थिति किए बिना जो है ये मुक्ति नहीं होती है। जब तक ब्रह्म को सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक दसों दिशा में जो है भीतर बाहर से भरा हुआ मानते रहेंगे तब तक मुक्ति नहीं, क्योंकि वो तो छूटेगा ही नहीं, वो तो भरा ही भरा हुआ है, खाली तो कभी होएगा ही नहीं, तो कहाँ से मुक्ति होना। छुटकारा द्वैत में होता है, मुक्ति द्वैत में होता है, बनना बिगड़ना द्वैत में होता है, जन्म मरण द्वैत में होता है, एक में नहीं होता। अब वहाँ तो जो है कि एक अद्वैतवाद है। अब उसी में से बन करके अपने ही बना के उसी में अपने ही भर जाना, ये तो न कहीं हुआ न होता है, खाली कथन मात्र है। इसको जो है कि व्याघात कथन कहते हैं। अपने जो कहो अपने खंडन करो। अब बनाया तो बनाने वाला अलग रहता है। अब बना के उसी में जो कुम्हार ने जो है कि बर्तन बनाया, बर्तन बनाने के बाद में कुम्हार बर्तन में भर गया, ऐसा तो कहीं भी नहीं होता है। बर्तन में घड़ा होगा तो पानी भरेगा, अनाज भरेगा, कोई चीज़ दूसरा चीज़ भरेगा, कुम्हार तो अलग ही अलग रहेगा। बर्तन बना के कुम्हार उसके भीतर बाहर भर गया, ये कोई सिद्धांत है? व्याघात दोष है। बोल रहे हैं, कहता है मेरे मुख में जीव नहीं, तो जीव ही नहीं तो बोलेगा कैसे? तो व्याघात दोष हो गया। जब बोलता है तो जीव है, अब जीव नहीं है तो बोल नहीं सकता है, ये बोलेगा। अगर कोई कहेगा मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी था, तब ये तो बेढंगे की बात हो गई। बाल ब्रह्मचारी था तो वो लड़का उत्पन्न होगा ही नहीं। जब उसका पिता था, अब उसके जो है कि वो पुत्र हुआ, तो बाल ब्रह्मचारी कहाँ से हो गए? ये तो टिकने वाला बात ही नहीं ऐसा। अब मेरा माता जो है कि बिल्कुल कुंवारी थी, बाल ब्रह्मचारिणी, तो वो भी नहीं ठहरेगा। बाल ब्रह्मचारिणी कुंवारी से तो कोई लड़का तो उत्पन्न होगा नहीं। जब लड़का उत्पन्न हो ही गया तो कहाँ का कुंवारी रही, कहाँ का बाल ब्रह्मचारिणी रही, तो वो व्याघात दोष कहलाता है। तो ऐसे ही जो है चार वेद वर्ण ब्रह्मादिकों ने जो है कि वर्णन किया। अब वो उसका जो है कि सर्वव्यापक एक अनेक का जो है कि उसमें काल्पनिक बातों का विस्तार किया। से जीव जड़ से भिन्न है, अब जड़ अध्यासी ही बंधन है। पानी खाने का जो है कि जो मिथ्या मानंदी है वो बंधन का कारण है, उसको त्यागे बिना जीव स्वरूप स्थिति नहीं कर पाता। स्वरूप स्थिति हुए बिना मुक्ति नहीं होती। तो ऐसा जीवन मुक्ति का भेद पुनः कहते हैं ब्रह्मादिकों ने भी वास्तव में नहीं जाना। इसलिए जीवन पर्यंत विषय भोगों में लिप्त रहे, अनुमान कल्पना वाणी के मिथ्या जो है कि ब्रह्म को भी दृढ़ करते रहे, वही जो दूसरे को दृढ़ कराते रहे। तो उनके मानंदी में उनके जो है कि और सिद्धांत में लगने से जीवों का जो है कि मुक्ति नहीं हो सकती है। तो उसको परित्याग करके ब्रह्म भूल से रहित हो और विषय आसक्ति भी छोड़े और हम सद्गुण को धारण करें, तभी जो है कि वास्तव में मुक्ति होती है। ऐसा समझकर तुम अपने जीव की मुक्ति का जो है कि साधन करो, बंधन से छूटने का उपाय करो। वो मिथ्या मानंदी को लेकर के जो है कि मुक्ति नहीं हो सकती है। दान पुण्य इन बहुत बखाना, अपने मरण की खबर न जाना, 4 चौपाई। ज्यादा करके शास्त्रों में और फिर वेदों में भी जगह जगह दान देने का महिमा वर्णन किया है। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं दान अनेक प्रकार की है। अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान, फलदान, दूधदान, द्रव्यदान, भूमिदान, कन्यादान और यावत पदार्थ जो दूसरे को दिया जाता है उसको दान ही कहते हैं। तो बाहर
अन्नदान की जो है कि विशेषता है, जिससे तृप्ति होती है। विद्यादान, ज्ञानदान। अब ये जो है कि कहीं सर्वस्व दान का भी वर्णन है, किसी ने सर्वस्व दान कर दिया, सब कुछ। हाँ, जो कुछ था वो राज्य दान कर दिया, पूरा पूरा अपने जो है कि खाली एक पहना कपड़ा भर लेके चला गया। और कहीं जो है कि जिससे जितना बन सके वो दान देने का, पहले पहले का तो बहुत वर्णन है। अभी भी जो है कि देते हुए सुना है कि नहीं, घर बना के दे देते हैं।